क्लास 7 की साइंस। हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। अगला लेसन है हमारा लेसन 8। लेसन नेम हमारा क्या है? विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, यानी कि हवाएं, स्टॉर्म और साइक्लोन। हवा कैसे हवाएं चलती हैं, भूकंप आते हैं, साइक्लोन बनते हैं, तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पहले पैराग्राफ, आप जानते हो कि पहले पैराग्राफ में हमेशा हमसे कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं, तो देखेंगे कुछ क्वेश्चन किए गए हैं यहाँ पे कि ईयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। ईयर इज आल्सो अराउंड अस, we cannot see the air, however we can feel the presence of air। कह रहे हैं कि जो हवा होती है वो कलरलेस होती है, रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है और स्मेल भी नहीं होती, ना उसमें कोई महक होती है। ठीक है, एयर इज ऑल अराउंड अस, और हवा हमारे चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी द एयर, हम हवा को, एयर को देख नहीं सकते, हम वायु को देख नहीं सकते। हाउ इवन वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, सिर्फ हम वायु को क्या करते हैं? महसूस करते हैं। व्हेन द एयर बिलो वी कैन फील इट ऑन आवर बॉडी, जब वायु चलती है तो आपकी बॉडी में, आपके शरीर में महसूस हो सकता है। ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री एंड सो ऑन, कह रहे हैं ऑन द लीव्स ऑफ अ ट्री एंड सो ऑन। जब पत्तियाँ क्या करती हैं? लीव्स चलती हैं, पत्तियाँ चलती हैं, पेड़ चलते हैं तो वायु उत्पन्न होती। इनफैक्ट द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कह रहे हैं कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के पृथ्वी चारों तरफ से किससे ढकी हुई है? हवा से, वायु से ढकी हुई है, कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और इसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक, यानी कि वातावरण। ठीक है, द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, और जो ये वायु घूमती है उसी को हम कहते हैं विंड, यानी कि हवा। अब अगली हेडिंग हमें दी गई है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है देखेंगे। द कवर ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। Atmosphere extends from the Earth's surface to about 1000 km, but about 99% of the atmospheric air is present within 40 km from the Earth's surface। कह रहे हैं 99% जो है वो पूरे तरफ वायु से घिरा हुआ है, प्रेजेंट 40 किलोमीटर अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी के 40 किलोमीटर दूरी तक क्या है? ये एयर का प्रभाव है। द मेन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मेन लेयरें हैं, देखेंगे कौन कौन सी हैं। पहला दिया है ट्रोपोस्फियर, दूसरा दिया है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा दिया है मेसोस्फियर और चौथा दिया है थर्मोस्फियर। तो देखेंगे ये भी, इनको भी डिफाइन करके बताया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है, यानी कि हमारी जो लेयर होती हैं वो कितनी होती हैं? 4 लेयर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या होता है देखेंगे। मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक ट्रोपोस्फियर कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फियर। ज़्यादातर जो एयर होती है वो किस में प्रेजेंट रहती है? ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट रहती है। ट्रोपोस्फियर मेनली कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन। ट्रोपोस्फियर में जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 78.1%, ऑक्सीजन होती है 20.9%, अबाउट बाकी जो अदर होती हैं वो होती हैं 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि सबसे ज़्यादा कम पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बाकी जो होते हैं वाटर वेपर। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर चेंज अबाउट द 8 किलोमीटर ओवर। कह रहे हैं कि इसकी जो मोटाई होती है वो 8 किलोमीटर तक होती है, इसके बाद क्या हो जाती है? बदल जाती है। द पोल्स टू अबाउट 16 किलोमीटर ओवर द इक्वेटर। कह रहे हैं 16 किलोमीटर इक्वेटर के क्या है? ऊपर का हिस्सा है। क्लाउड, रेन एंड स्नो आर सीन इन द ट्रोपोस्फियर। हम ट्रोपोस्फियर के में क्या देख सकते हैं? बारिश की भी देख सकते हैं, बादल भी, बारिश देख सकते हैं, बादलों को देख सकते हैं, वहाँ पे बर्फ़ को भी देख सकते हैं। अगली हेडिंग हमें दिया है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या होते हैं देखेंगे। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अबव
ट्रोपोस्फियर अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 50 किलोमीटर इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। यानी कि कह रहे हैं कि ट्रोपोस्फियर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। यानी कि ये ट्रोपोस्फियर है और सबसे जो ऊपरी भाग दिया है आपको यहाँ पे ये स्ट्रेटोस्फियर है। ये होता है 50 किलोमीटर की ऊंची पे दूरी पर होता है। इन स्ट्रेटोस्फियर देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर वेपर। इसमें जो वाटर वेपर होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन द रीजन। सुपरसोनिक कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एयर यानी कि जो हवाई जहाज वगैरह होते हैं ये उड़ते नज़र आते हैं। द टेम्परेचर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर इज़ हायर देन दैट द ट्रोपोस्फियर। इसका जो तापमान होता है बहुत ज़्यादा होता है, ट्रोपोस्फियर से ये बहुत ज़्यादा होता है। रिमेन नियरली कॉन्टैक्ट ऑफ द हाइट 25 किलोमीटर। और कह रहे हैं कि किसके नियरेस्ट 25 किलोमीटर, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगले यहाँ पे कह रहे हैं जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर लाई इन सेंट्रल जोन। ओजोन लेयर इन दोनों के बीच में पाई जाती है, यानी कि ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो लेयर होती है वो होती है ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर लाइक इन सेंट्रल जोन स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट एयर लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दी अर्थ फ्रॉम दी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट। कह रहे हैं ये जो ओजोन लेयर है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इससे जो अल्ट्रावायलेट रे होती है वो क्या करती हैं यहाँ पे ओजोन लेयर क्या करती हैं उन सब से जो पृथ्वी पर रहने वाले जीवित प्राणी हैं, लोग हैं, उन सबको बचाती है। रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द जो सूरज से सनलाइट आती है, रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेट रे आती है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये था हमारा ओजोन लेयर, यानी कि मीजो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। अगली हेडिंग हमें दी है मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर क्या होती है देखेंगे। मीजोस्फीयर एक्सटेंड फ्रॉम दी हाइट ऑफ 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर। मीजोस्फीयर जो है वो कहाँ से, पृथ्वी से 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। इन द मीजोस्फीयर एयर वेरी थिन एंड द टेम्परेचर फॉल अबाउट 85 डिग्री सेल्सियस। कह रहे हैं इसमें जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है वो होता है 85 डिग्री सेल्सियस एट हाई अबाउट 80 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, और वो पृथ्वी से कितने पर, 80 किलोमीटर पर है। अगली हेडिंग हमें दिया है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या होती है, एबव मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर बीइंग इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर इंक्रीजिंग विथ एल्टीट्यूड। कह रहे हैं जो मीजोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है एल्टीट्यूड से और भी ऊपरी है, यानी कि मीजोस्फीयर से ऊपर जो है वो है थर्मोस्फीयर। ये थी हमारी 4 हेडिंग। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग दी गई क्या है, एयर एक्सर्ट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर है वो क्या करती है, दबाव डालती है, और इसी दबाव को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। यानी कि जो वातावरण पर, हमारे जो नेचर पर क्या डल रहा है, दबाव डल रहा है, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि वातावरण पे दबाव लगता है एक्सर्ट, और ये दबाव कहाँ से आता है, वायु से आता है। इसके आगे जो हमारा पैराग्राफ दिया है इसको हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।